हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज मैं आप सभी लोग के सामने क्लास टेंथ चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल शुरू करने जा रहा हूँ। काफ़ी बच्चों ने कहा था कि सर हिंदी में थोड़ा डालिए या हिंदी मिक्स डालिए, तो इसलिए मैं आज हिंदी में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और जो चीज़ें हैं उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पॉलिनॉमियल बेसिकली आप लोगों को पॉलिनॉमियल ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे लाइफ टाइम आप लोगों को पॉलिनॉमियल ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पॉलिनॉमियल पढ़ें फिर हिंदी में आपको आगे पढ़ना हो, नहीं। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो फिर आपको बाद में इंग्लिश याद करना ही पड़ेगा, इसलिए पहले से आप इंग्लिश में ही अपने आप को अपडेट रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनॉमियल क्या होता है ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 9th 8th में पॉलिनॉमियल पढ़ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं पॉलिनॉमियल के बेसिकली कितने आप टाइप्स पढ़ोगे 10th क्लास में। तो 10th क्लास में आप लोग पढ़ोगे, एक होगा लीनियर पॉलिनॉमियल, एक होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और एक होगा क्यूबिक पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल में कोई फंक्शन होगा जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा और उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, जैसे 2x+3। ठीक है, तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी? ग्रेटेस्ट पावर 1 होगी, जिसे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल भी बोलते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में क्या होगा? कोई फंक्शन होगा जिसकी ग्रेटेस्ट पावर स्क्वायर होगी। अब इसमें ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ग्रेटेस्ट पावर क्या होगी? टू होगी। ग्रेटेस्ट पावर 2 होगी, जिसे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल बोलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनॉमियल में कोई फंक्शन जिसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी 3, लाइक तो इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है? ग्रेटेस्ट पावर होगी 3, डिग्री क्या होगी? डिग्री भी 3। यानी कि इसमें क्या है, x की 2 वैल्यूज होंगी, x की 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। सॉरी, इसमें x की सिंगल वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी मतलब कि x की वैल्यू पुट करने पर ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इसको फंक्शन का 0 बोलते हैं। इसकी जो आंसर आएगी उसे फंक्शन का 0 बोलते हैं। इसी तरह इसमें x का 2 वैल्यूज होंगे। इसके x की वैल्यू होगी 2x की वैल्यूज होंगी, तो इसका क्या होगा? x की 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी, x की 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी और दोनों ही रखने पर इसमें 0 आएगा। यानी ये क्या कहलाएंगे? इसके जीरोस कहलाएंगे। इसमें जीरोस अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। इसमें क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या होगी? x की 3 वैल्यू होंगी, 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। यानी x की 3 वैल्यूज के लिए ये पूरा फंक्शन 0 होगा। जैसे मान लेते हैं x का एक आंसर 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो तीनों ही रखेंगे तो उन्हीं तीनों पे ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई और नंबर रखेंगे तो फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो मान लेते हैं इसके जीरोस कहलाएंगे। अल्फा
बीटा, गामा। तो इसके 3 जीरोज होंगे। आपके पहले एक्सरसाइज में जो है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। चलिए, पहले एक्सरसाइज में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर 2.1 इसका पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है और इसमें एक लाइन दिया हुआ ये। अब हमने अभी भी क्या बताया था कि हमको हमेशा देखना है कि x को कोई फंक्शन कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये कहीं पर भी x को काट रहा है कहीं पर भी तो इसके पास जीरोस हैं, यानी इसका सॉल्यूशन है। ये x को नहीं काट रहा है तो इसके जीरोस कितने हैं? नो जीरोस। नो जीरोस, इसकी जीरोस नहीं है क्योंकि ये x को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। इसी तरह सेकेंड वाला क्वेश्चन है और कुछ इस तरह से दिया है। इसमें ये वाला जो लाइन है इसे कर्व लाइन बोलेंगे। ये आगे आप लोग इंटर में जब या फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आप लोग पढ़ोगे कि कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है। ये एक्स एक्सेस को, ये हमारा एक्स एक्सेस है ना, नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस। तो ये वाई एक्सेस को तो कहाँ पर काट रहा है इससे मतलब नहीं है। ये एक्स एक्सेस को कहाँ पर काट रहा है? एक जगह पर। तो इसके कितने जीरोस हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस इसके 1 है। ठीक है। फिर मान के चलिए, अब आप लोग अपने मन से बता लोगे, एक हमने इस फिगर में ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस। बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 2 3 4 5। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? 5। ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 5। अब आप लोगों को मालूम चल गया, पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोग सब कर लोगे। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं रिलेशन। पहले बताइए ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होंगे? क्योंकि इसकी ग्रेटेस्ट पावर है इसकी 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी 2। इसका मतलब 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी जो x को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब x की जगह पे पुट करने पर यहाँ पर 0 आएगा। 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो हम लोग ने 8th में पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक मेथड था। हम लोग क्या करते थे? फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते थे। तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब बीच वाले को ऐसा स्प्लिट करो कि वैल्यू तो 8 ही रहे, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। जैसे आप ऐसा 2 नंबर सोचो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो सोचो 2x² -8 को हम माइनस का 6x माइनस का 2x कह सकते हैं। इन दोनों का मतलब तो एक ही है ना, दोनों है तो वही चीज़, क्योंकि 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा और 6 × 2 6 2 12 ही आएगा। अब इन दोनों में से आप कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो। क्या कॉमन लोगे? 2x। यहाँ से 2 चला गया सिर्फ और एक x चला गया तो एक x बचा।
माइनस यहाँ पर 3 बचा। फिर आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, माइनस का 2। जब भी कहीं पर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ माइनस का होता है वो चीज़ अंदर प्लस हो जाता है, यानी x प्लस का हो गया। 2 तो चला गया है, यहाँ पर 6 था, 6 में से 2 चला गया है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो क्या बचा 3। अब दोनों तरफ क्या बचा है, चूंकि यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 3, तो क्या बचा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2, यानी कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको हमने फैक्टर कर लिया। यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, फैक्टर, गुणनखंड कर लिया है। गुणनखंड करने के बाद हम कंपेयर करते हैं 0 से, तो एक बार हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि -3 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इतना मैं डीप इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने 8th-7th में पढ़ रखा है। जिन बच्चों को नहीं आता है उनको रिवीजन करने की आवश्यकता है, और जिन बच्चों को आता है वो डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, यानी कि इसके 2 जीरोस क्या आ गए, 2 जीरोस आ गए, 3, 1, यानी कि आप यहाँ पर 3 रखिए या 1 रखिए 0 आएगा। रख के दिखाते हैं, एट x इज इक्वल टू 3, तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 8 3 प्लस 6, 2 3 3 9 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6, 9 2 18, 8 3 24 प्लस 6, 18 और 6 24 माइनस 24 0, यानी x की जगह पर 3 रखने पर क्या आ गया 0, यानी इसका एक जीरोज है 3। सेकेंड के लिए चेक करते हैं, ये चेक कर रहे हैं। सेकेंड के लिए एट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 8 1 प्लस 6, तो 2 इंटू 1 माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6, तो 2 माइनस 8 प्लस 6, 2 में से 8 गया माइनस 6 प्लस 6, क्या हो गया 0, यानी कि x के लिए +3 और +1 दो ऐसी वैल्यूज़ थी जो इस पूरे फंक्शन को 0 बना दिए हैं, यानी इसके 2 जीरोस हो गए 1,3। पेशेंस की आवश्यकता है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, आप लोग का सब हो जाएगा। तो अब देखिए मैंने ये क्यों बताया, इसके दो वैल्यूज़ आए थे, ये दोनों आए थे ना फैक्टर करने पर, देखिए अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर अगर 2 पहले ही कॉमन ले लेता तो अंदर क्या बचता, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कुछ इस तरह से बनता। और फिर अगर इसे हम 0 से कंपेयर करते तो 2 को उधर भेजते तो हो जाता हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक नया क्वेश्चन समझ लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये एक हमारे पास नया क्वेश्चन है।
अब इस नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्लास 8th के तरह ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3। देखिए अलग अलग टीचर्स अलग अलग प्रोसेस बताएंगे, यह आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सीख रखा है। क्योंकि अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये तो मैं बस कर रहा हूँ, आप लोग जैसे आता है वैसे करिए, क्योंकि आपने 8th 7th में पढ़ रखा है, 9th में भी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब मैं बीच वाले को स्प्लिट करूँगा, स्प्लिट द मिडिल टर्म इसे बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, अंदर बचा x माइनस 3, यहाँ से -1 x माइनस 3, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 1। तो बेसिकली हमारा वैल्यू था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जिसे हमने लिख दिया x माइनस 3 x माइनस 1, कुछ इस तरह से लिख दिया। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 12 दिया है तो आप इसको लिख सकते हो ना 4 इंटू 3, सेम वही चीज़ किया गया है। एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को हमने 2 टर्म में जो है फैक्टर कर दिया है। 2 टर्म में ही क्यों किया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर इसकी 2 है। 2 टर्म में क्यों किया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर इसकी क्या है 2 है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जब यहाँ पर 2 टर्म में हो गया है, अगर यहाँ पर हमें ना मालूम था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसे हम क्या कहते हैं, कुछ x प्लस एल्फ़ा और x प्लस बीटा, कुछ इस तरह से बोलते, इस तरह से बोलते। अब x प्लस, चूंकि यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर है -3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर -3, और यहाँ पर -1 बीटा की जगह है, यानी बीटा की वैल्यू क्या है -1। इस तरह से होता। तो एक मैं रिलेशन बताता हूँ, अगर इस तरह से आपके पास इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी ये हमारे क्या है ज़ीरोज़। अगर यहाँ से माइनस है तो आप क्या कह सकते हो, ये माइनस यहाँ पर लगा सकते हो, हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। देखिए मैं ये कोई थ्योरी नहीं है, मैं बस आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि होता क्या है। देखिए होता क्या है कि यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये है सम ऑफ जीरोज़। इसकी प्रूविंग अलग है, मैं प्रूविंग नहीं करवा रहा हूँ, मैं बस आप लोग को समझा रहा हूँ कि ये क्या होता है। ये है सम ऑफ जीरोज़, यानी कि सम ऑफ जीरोज़ इक्वल टू है अल्फ़ा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा बीटा। वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं प्रूविंग नहीं करा रहा हूँ, मैं बस आप लोग को एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको सॉल्व करना सीख जाइए। बाकी आप लोग को प्रूविंग अगर करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं प्रूविंग भी करवा दूंगा। फिलहाल मैं बस आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बताइए सम ऑफ जीरोज़ क्या है, जहाँ पर यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, वहाँ पर क्या था, यहाँ प्लस था ना, चलिए मैं प्लस ही देता हूँ। यहाँ पर क्या था, माइनस का 4 था, माइनस का 4 था ना, तो आप इस माइनस के 4 को लिख लीजिए। सम ऑफ जीरोज़ क्या है -4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है 3। एक चीज़ समझिए, दोनों के नीचे क्या है 1 है ना, तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज़, अगर यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस तरह से इक्वेशन होता, तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होता, सम ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ c अपॉन a। बस
ये चीज़ आप रट लीजिए, ये इनके रिलेशन है, ये रिलेशन है, किसके रिलेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन है उनके जीरोस से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन उनके जीरोस से है। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। ठीक, अब अगर आपको मान लीजिए मान लीजिए कि आपको टू zeros are given, then find quadratic equation। तो 2 zeros दिए हैं तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यही तो हमने किया था। बस ये एक फॉर्मूला है, जब 2 zeros दिया हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का। ठीक है, मान लीजिए जीरोस दिया है 2,5, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये क्या है? जीरोस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। बस ये आपका हो गया इक्वेशन। मान लीजिए जीरोस है -3,7, जीरोस है -3,7, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड करिए, 7 में से 3 गया 4, 4x। अब कौन बड़ा है? प्लस, ये वाला माइनस लगेगा क्योंकि इक्वेशन फॉर्मूले वाला माइनस लगेगा, प्लस अब देखिए 3 सत्ते 21, माइनस का 21। ठीक, आप लोग इतना तो समझदार हो कि ये सब माइनस क्यों आ रहा है प्लस क्यों आ रहा है, समझ जाओगे। इसी तरह अगर मान लो -2 और -2 नहीं लेते हैं, -8,4 दिया है, तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस 4x, और माइनस क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने पे होगा 8 4 जा 32। तो ये सारी इक्वेशन है, एग्जाम्पल है, आप लोग कर लोगे। नहीं कर पाना तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यानी कि इनके जीरोज फाइंड करिए, जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इनके जीरोस फाइंड करिए और वेरीफाई करिए कि इनके जो रिलेशनशिप थे, यानी वही वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, यही करना है। ये आप लोग के यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बुक में यही पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले फाइंड द जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि 8 हो, तो हम जानते हैं 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए 4 2 जा 8 और -4 प्लस 2 -2,
ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, x, क्या बचेगा, x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, क्या बचेगा, x माइनस 4, अब क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4, क्या बचेगा, x प्लस 2, अगर कंपेयर करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएंगे, जीरोज आर 4, यहाँ पे प्लस 2 था, सॉरी, तो प्लस 2 था, यहाँ पे रखे माइनस 4, माइनस 2, जीरोज आर 4, माइनस 2। अब वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई के लिए आप पहले जो इक्वेशन है उसको कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को कंपेयर कर लो ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c से, यानी कि बताइए यहाँ पर a की जगह पर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a इक्वल टू 1। यहाँ पर b की जगह पर क्या है बताइए, b की जगह पर माइनस 2, यहाँ c की जगह पर क्या है बताइए, माइनस 8। अब वेरीफाई करना है, एक्सरसाइज 2.2 में वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हम रखते हैं अल्फ़ा, ये हमारा अल्फ़ा कॉमा बीटा है, ये हमारा अल्फ़ा बीटा कॉमा बीटा है, तो अल्फ़ा की जगह 4, बीटा की जगह माइनस 2, अब माइनस बी की जगह माइनस 2 और ए की जगह 1। बताइए, अब आप ये बताइए कि जो हमारा अल्फ़ा था 4 था और बीटा था हमारा माइनस 2 था, तो हाँ, माइनस बी अपॉन ए। अब बताइए 4 में से 2 गया 2 और इधर साइड माइनस माइनस प्लस का 2, ये वेरीफाई है ना, इक्वल है, वेरीफाई हो गया। ये सम ऑफ जीरोज, ठीक। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू था सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बताइए 4, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2, मल्टीप्लाई का निशान है, सी की वैल्यू क्या है बताइए माइनस 8 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 4 टू जा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन देखिए हो सकता है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7x, फिर से क्वेश्चन है कि इनके जीरोस फाइंड करिए, फिर इनके रिलेशन को जो है कॉफिशिएंट से वेरीफाई करिए। तो हम पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट पावर को सबसे पहले, फिर उसके बाद फिर सबसे बड़ी पावर है 6x स्क्वायर, फिर है प्लस का 7x, फिर है माइनस का 3। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा 3 6 18, तो यानी बीच वाले को हमें तोड़ना है ऐसा कि 18 हो जाए। तो देखिए 9x प्लस 2x माइनस 3, तो 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया, कितना हो गया, अरे सॉरी 9 और 2, हाँ 9 में से 2 7 और 9 2 जा 18, यानी हमारा 18 भी हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया। तो अब इन दोनों से कॉमन लीजिए, कुछ क्या होगा 3x, अंदर बचेगा 3 2 जा प्लस 3 3 जा,
माइनस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 1, कुछ नहीं कॉमन होता है तो 1 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। अब दोनों से कॉमन लेंगे 2x प्लस 3, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 1। कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। इसी तरह 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब हमारे पास जीरोस क्या आ गए, जीरोस यानी अल्फा कॉमा बीटा क्या आ गए, अल्फा कॉमा बीटा आ गए हमारे पास माइनस 3 अपॉन 2 कॉमा 1 अपॉन 3। और हमारे पास जो फंक्शन था वो था 6x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 3, ये फंक्शन था। अब इस फंक्शन में हम कंपेयर किससे करे थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर बताइए 6, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू माइनस 3। देखिए जब भी कोई नंबर को लेंगे तो उसके हम आगे के जो धन है या ऋण है उसके साथ लेंगे, प्लस या माइनस के साथ लेंगे। तो अब बताइए हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है माइनस का 7 अपॉन ए क्या है माइनस का 3। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारा 3 और 6 है, यहाँ पर ए है हमारा 6। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो होगा 6, 3 2 3 बार में काटेगा तो 3 9, 3 2 बार में काटेगा तो 2, माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 7 अपॉन 6। वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट कर लेते हैं, माइनस 3 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, सी अपॉन ए। 3 से 3 कटा, माइनस 1 अपॉन 2 आया। सी की वैल्यू क्या है अपनी, सी की वैल्यू है यहाँ पर सी की वैल्यू है माइनस 3, ए की वैल्यू है 6, तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। वेरीफाई हो गया ना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।